ये गाड़ी भी बंद हो चुकी है। पहली बार लाइफ टाइम में मुझे लग रहा है कि स्नोफॉल हुआ तो अच्छा नहीं होगा। गाड़ी पूरा फ्रीज हो चुकी है। पीछे एक और गाड़ी रुक चुकी है ऑलरेडी। गाड़ी बहुत स्पीड हो रही है, ये भी गाड़ी बहुत स्पीड हो रही है। Welcome back to the another episode of Uttarakhand series and right now we are in चोपता। प्लान तो था तुंगनाथ जाने को, लेकिन आप देख ही रहे हो रास्ते रोड का हालत कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड फंस गया है और गाड़ी नहीं जा पा रही है। एक गाड़ी जाने की कोशिश की लेकिन यहाँ पे इतना व्हील स्लिप हुआ, बैक जाना पड़ा गाड़ी को। ये रोड यहीं पे ख़त्म है आज के लिए। कोई कुछ कर पैर भी बहुत स्लिप हो रही है और बहुत ही दबा दबा के चलना पड़ रहा है क्योंकि ये आइस बहुत हार्ड है, सॉफ्ट आइस नहीं है। यहाँ की टेम्परेचर अभी बहुत ही कम है, शायद माइनस में होगी क्योंकि बर्फ़ इतना हार्ड हो चुकी है, स्लिप हो रही है। जैसे आप अगर मेरी हिमाचल सीरीज़ देखोगे, सिसु विलेज में जब -11 डिग्री टेम्परेचर था तब इतना मुझे हार्ड आइस मिला था, उसके बाद अभी मिल रही है। पता नहीं तुंगनाथ जा पाएंगे नहीं, पता नहीं आगे ओली भी जा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि लग तो रहा है इसी रोड से, बोल तो रहे लोग इसी रोड से ओली और तुंगनाथ सब इसी रोड से जाना पड़ेगा। फ़िलहाल अभी का हालत है, हमें एक टेंट मिली है यहाँ पे, अल्पाइन टेंट में जगह मिली है। अभी यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं है किसी भी तरह से। जियो में एक टावर मिली है, उसी टावर से घर पे एक कॉल कर पाए, बाकी कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है। पता नहीं क्या होगा आगे। फ़िलहाल आगे चलते हैं इसी रोड पकड़ के और आपको दिखाते हैं कि रास्ते की हालत कैसी है। थोड़ा थोड़ा स्नोफॉल हो रहा था, अभी का पता नहीं क्योंकि अभी तो शायद नहीं हो रहा है ना, हाँ नहीं हो रहा है। और सहेली भी बहुत हेल्प कर रही है उस वीडियो करने में, पता नहीं वो भी कितने बार फिसली। जैसे ही स्नोफॉल होता है मैं आपको तुरंत दिखाता हूँ, तब तक के लिए बने रहिए। लकीली हमारी गाड़ी जहाँ पे रुकी उसी के बगल में हमको अल्पाइन टेंट कैंप बोल के एक टेंट स्टे मिली है, लेकिन रोड से लेके जहाँ पे स्टे है, जहाँ पे टेंट्स लगी हुई है, उसका जो रास्ता है वो देख सकते हो आप। बहुत ही ख़राब रास्ता है। अभी तो विदाउट लगेज जा रहे हैं सिर्फ देखने के लिए, तो विदाउट लगेज जाने में यहाँ पे बहुत दिक्कत आ रही है बिकॉज ये जो स्नो है पूरा हार्ड स्नो है, बहुत स्लिपरी है। अगर ठीक से नहीं चलोगे आप तो आप कभी भी गिर सकते हो। और रास्ता ऐसा ही है, बहुत ही ख़राब है बिकॉज स्नो है और जो ग्राउंड पे, जिस ग्राउंड पे वो लोग टेंट बिछाए थे वो थोड़ा दूर में है। तो टेंट का जो प्राइस है वो 2000 से लेके 4000 के आसपास होगा डिपेंडिंग अपॉन टेंट। ये टेंट शायद 2000 के रेंज में ही है और 4 बेडेड का सिस्टम है। और यहाँ पे ये ग्राउंड पे बहुत सारे टेंट्स है लेकिन स्नो है, बहुत स्नो है आसपास। और ये टेंट हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ये भी 2000 रुपीज़ है। ये प्राइस अप डाउन हो सकता है। टेंट के अंदर ही वॉशरूम है, वॉशरूम अवेलेबल है, लेकिन पानी का कोई ठीक ठिकाना नहीं है, कभी है कभी नहीं है। तो ये भी 4 पर्सन का 4 से 5 लोग यहाँ पे रह सकते हो आप। 2000 रुपीज़ पर नाइट का इस पे चार्ज है विदाउट फूड। देखिए गाइस कैसे रोड पे स्नो पड़ी हुई है, इसी वजह से कैब्स भी यहाँ पे नहीं आ रही है। अपनी कैब तो इतना फिसली, ओए मैं अभी फिसल रहा हूँ। स्नो में भी कैसे गाड़ी जा रही है। मेरा कैमरा यहाँ पे बंद हो चुका है ऑलरेडी, पता नहीं ये क्यों काम नहीं कर रहा है। एक और ग्रुप सामने से आ रहा है हमारी तरह, वो भी यहाँ पे स्टक हो चुका है और वो भी घूमने निकले थे, वो वापस आ रहे हैं। और ये गाड़ी है जो कुछ देर पहले यहाँ से ऊपर गई थी लेकिन जा नहीं पाई, इसलिए वापस आ रही है। ये गाड़ी भी बंद हो चुकी है, मतलब व्हील स्लिप हो रही है बहुत ही। ये भी गाड़ी जा नहीं पा रही। गाइस अभी
चल रहे हैं रोड पे जितना दूर तक जा सकते हैं ऐसे ही घूमने, क्योंकि काम तो कुछ है नहीं। जो टेंट लिए, टेंट पे अपना सामान रख के बहुत ही मुश्किल से सामान रख पाए, और उसके बाद चल रहे, पैर दबा के पैर बहुत ही फिसल रहा है। और आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हो, ऊपर क्लाउड्स आ चुका है, स्नोफॉल की बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। कुछ देर पहले तो थोड़ा स्नो गिर भी रहा था, लेकिन इतना कम है वो कैमरा में कैप्चर नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए कैप्चर नहीं किए। अभी टेम्परेचर माइनस में होगा, क्योंकि इतना हार्ड आइस मैंने तो मनाली में भी बहुत रेयरली देखा है, और इतना हार्ड आइस तभी होता है जब टेम्परेचर बहुत कम होता है। सो गाइज, आप देख सकते हो कि कितनी मोटी लेयर है बादल की, और एक्सपेक्टेशन है कि स्नोफॉल हो जाएगी। पहली बार लाइफ टाइम में मुझे लग रहा है कि स्नोफॉल हुआ तो अच्छा नहीं होगा अपने लिए, क्योंकि आगे नहीं जा पाएंगे। रोड की कंडीशन बहुत ख़राब है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम चोपता। राइट नाउ द टाइम इज़ अराउंड 7 o'clock in the morning, एंड रात को स्नोफॉल तो नहीं हुई थी, लेकिन टेम्परेचर इतना कम है, इसकी वजह से ये जो ग्रास है ये भी सफ़ेद हो गया, और जो स्नो है जो कल पड़ी थी वो ऑलमोस्ट हार्ड हो चुकी है। बहुत हार्ड स्नो है ये। और सबसे मज़ेदार बात है, आज स्काईज पूरा क्लियर है, इसकी वजह से जस्ट सी दिस। कल जो माउंटेन रेंज क्लाउडी थी, आज पूरा क्लियर हो चुकी है। मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। स्नो में जब सूरज की किरणें पड़ती है तब पूरा गोल्डन हो जाती है, तो हमें यहाँ से गोल्डन माउंटेन दिख रही है। बहुत ही शानदार जगह है। वहाँ दूर चोटी में बर्फ़ है, यहाँ पर भी इधर उधर सारी जगह पे बर्फ़ गिरी हुई है। दिसंबर 2021 पे चोपता ऐसी दिखती है, और ये है चोपता की शान। गाइज, अपनी गाड़ी की हालत देखो, पूरा बर्फ़ हो चुकी है। भैया यहाँ पे बहुत अच्छी से डिज़ाइन भी कर चुके हैं। गाड़ी पूरा फ्रीज़ हो चुकी है। मिरर भी वही हालत है। यह है गाड़ी की हालत। और हम लोग अभी चोपता से निकलने वाले हैं, तुंगनाथ की तरफ जाएंगे। अभी हम लोग अपनी टेंट से तुंगनाथ की तरफ जाने लगे। धूप है इसीलिए थोड़ा बहुत स्नो कम हुआ है। आगे जाके देखते हैं कि अभी रास्ते में फिर से स्नो आने लगा। पता नहीं कितना दूर तक जा पाएंगे, लगता तो नहीं है ज़्यादा दूर तक जा पाएंगे। हमको बोलेरो लेना पड़ेगा जिसके टायर में चेन लगा हुआ है। सो गाइस, जैसे ही हम लोग टेंट से निकले, आगे की रास्ता आप देख सकते हो, बर्फ़ पड़ी हुई है रास्ते में, और हमको अपनी गाड़ी यहीं पे छोड़ना पड़ा। जितना भी लगेज वगैज है वो सब यहाँ पे छोड़ के, पीछे एक और गाड़ी है वो भी रुक चुकी है। यहाँ से बोलेरो लेंगे, उस बोलेरो में चक्के में चेन लगी हुई है, उस चेन वाले कार में फिर से चलेंगे। पीछे एक और गाड़ी रुक चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि छोटी वाली जितनी भी गाड़ी है, जो जिस गाड़ी में चेन नहीं लगी होती, वो सब गाड़ी अभी जाएगी नहीं। सारे गाड़ी खड़ी हुई है। एक्चुअली कल स्नोफॉल तो नहीं हुई, बट इतना टेम्परेचर इतना कम है, माइनस में है टेम्परेचर, इसीलिए जो एग्जिस्टिंग स्नो है वो कैसे चल रहा है, ट्रेन पकड़ के लाइन लगा के, बिकॉज अभी मैं फिसलते बचा, तो दिस द बेस्ट वे आई गेस। फिसलन बहुत है भाई, बहुत फिसलन, संभाल के चलना पड़ता है। तो जैसे मैंने बताया था कि इस गाड़ी में देखिए चेन लगी हुई है, तो इसीलिए ये स्किड नहीं होगी। इस टाइप की गाड़ी से जाना पड़ेगा 3 किलोमीटर और तुंगनाथ तक। चेन से ग्रिप हो जाती है, फिसलती नहीं है। चलिए आपको जन्नत की सवारी कराते हैं। तो हम लोग जहाँ से बोलेरो लिए थे उस जगह का नाम है बनिया कुंड। बनिया कुंड से ये आगे की व्यू है।
जो बोलेरो से तुंगनाथ की तरफ। इस बोलेरो में चक्के में चेन लगी हुई है, इसीलिए ये ज़्यादा स्किड नहीं करती। फिर भी ये थोड़ा बहुत स्किड हो रही थी जब ब्रेक लगा रहे थे भैया। तो चारों तरफ सिर्फ बर्फ़ एंड बर्फ़ है, बहुत स्लिपरी है, बहुत मोटी बर्फ़ है। मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप आपके गाड़ी लेके इस पे आओ, वहाँ से बोलेरो लेके, क्योंकि ये सब मॉडिफाइड कार्स है वहाँ पे चलने के लिए, स्नो में चलने के लिए। 300 रुपीज़ पर पर्सन लेते हैं तुंगनाथ तक। बनियाकुंड से लो या फिर जहाँ से अल्पाइन कैंप है वहाँ से भी आप ले सकते हो। सेम फेयर पे आप लोग तुंगनाथ जा सकते हो। 7-8 किलोमीटर की डिस्टेंस है। और ये रहा आगे की एक गाड़ी, आगे आगे फंस चुके हैं। आगे बहुत सारे ऐसे भी व्यू आपको मिलेगा जहाँ पे गाड़ी एक्सीडेंट हुई। गाड़ी बहुत स्पीड हो रही है, ये भी गाड़ी बहुत स्पीड हो रही है। और अपनी गाड़ी से धुआं निकलने लगी, देखो। गाड़ी में बर्फ डाल के देखो धुआं क्लियर कर रहे हैं। और ये गाड़ी धक्का लगा के बोलेरो भी रास्ते में ख़राब हो चुका है, हम लोग नहीं पहुंच पाए तुंगनाथ तक। इसी सीरीज़ में आगे वीडियो में बने रहिए ये देखने के लिए कि हम लोग तुंगनाथ तक पहुंच पाए कि नहीं, क्योंकि आप देख ही सकते हो अपनी ये गाड़ी भी ख़राब हो चुकी है। अब पता नहीं कैसे आगे जाएंगे तुंगनाथ तक। प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोज़। Camera